स्टडी सेंटर। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि काफ़ी अच्छे होंगे, बहुत ही मज़े से पढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों, अगर मज़े से पढ़ रहे हैं तो आइए आपका अगला क्वेश्चन लगाते हैं। जहाँ छोड़ के चले आए थे वहाँ से और आपको आगे लेके चलते हैं। चलिए आज देखेंगे हम लोग प्रश्नावली 11.1 का क्वेश्चन नंबर 4। हम लोग पढ़ रहे हैं आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन क्लास 9th का मैथ चल रहा है। ये तो आप जान ही रहे होंगे। तो कमेंट करके अपना प्रेजेंटेशन जरूर दे दीजिए, हाय लिख दीजिए, प्रेजेंट सर लिख दीजिए, कहाँ से हैं ये लिख दीजिए, ठीक है ना। कम से कम हम ये देखें कहाँ तक हमारा वीडियो पहुँच रहा है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं, ज़्यादा लेट लतीफ़ नहीं करते हैं। जब वीडियो समझ में आएगा तभी वीडियो को लाइक करना है और तभी कमेंट कीजिएगा, नहीं तो अनसब्सक्राइब कीजिएगा और चले जाइएगा। समझ में आएगा तो जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, ठीक है ना। वैसे अगर आप ध्यान से सीखेंगे ना, पूरा दिमाग अगर पढ़ने के लिए लगा के बैठे हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता आपको समझ में ना आए। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन देखिए ऊपर आ रहा है। शंकु के आकार का एक तंबू है। चौथा क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं। शंकु के आकार का एक तंबू है। तो पहले क्या करते हैं, एक तंबू बना लेते हैं। तंबू से याद आया ना कि पहले के लोग तंबू का बहुत प्रयोग करते थे, ठीक ना। अब तो ससुरा तंबू गिरा नहीं, तुरंत खपड़ैला उपड़ैला हट गया। खपड़ैला हटने के बाद तुरंत क्या लग गया, छत लग गया। तो भैया अब तंबू उम्बू देखने कम मिलता है, लेकिन मिलेगा। चलिए हम दिखा रहे हैं आपको, ये कुछ तंबू है, ठीक है ना। अब देखिए तंबू नहीं देखे हैं, चलिए देख लीजिए। तंबू दिख गया ना। चलिए आइए, कह रहा 10 मीटर ऊंचा है। मतलब इसका देखिए यच जो दिया गया, यच बराबर वो 10 मीटर दिया गया। मतलब ये वाला जो हिस्सा है वो 10 मीटर का है। यच हमने बताया है, ठीक ना, ये 10 मीटर का है। और क्या कह रहा है, उसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है। आधार की त्रिज्या मतलब यहाँ से यहाँ तक का ये जो है ये कितना है, 24 मीटर है दोस्तों। आधार की त्रिज्या को आर बोलते हैं। आर कितना है, 24 मीटर है। कितना है दोस्तों, 24 मीटर। कितना है दोस्तों, 24 मीटर है। तो चलिए क्या कह रहा है, ज्ञात कीजिए तंबू की तिर्यक ऊंचाई। पहला ज्ञात करना है तंबू की तिर्यक ऊंचाई। तंबू की, अच्छा ध्यान दीजिए, तंबू जो है ना उसका तिर्यक ऊंचाई निकालना है। तंबू की तिर्यक ऊंचाई। अब हमको एक बात बताइए, तंबू की तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला हमने क्या बताया था, नहीं याद है ना। पाइथागोरस थ्योरम आप जानते हैं। यहाँ पे 90 अंश का कोण लगता है और इस सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, और इसी को यल कहते हैं। तो कर्ण निकालना है। कर्ण बराबर मतलब यल बराबर क्या होता है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आप चाहें तो एच स्क्वायर पहले लिख सकते हैं, आर स्क्वायर बाद में, कोई दिक्कत नहीं। तो यल बराबर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर। अब 24 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर निकालते हैं। स्क्वायर निकालने का एकदम सिंपल तरीका, आइए देखिए, लिखते हैं 24 स्क्वायर, 2 दूना 4, 2 अंकों में लिखेंगे इसका, फिर इसका भी 2 अंकों में, 4 चौक के 16, 4 दूना 8 दूना 16, एक अंक छोड़ के यहाँ लाके जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 6 7, 4 और 1 5, 576, ठीक है ना। ये हो जाएगा 576 प्लस 10 दहा में 100। इसको क्या करेंगे हम लोग, जोड़ेंगे तो देखिए हो जाएगा 6 7 6, 676। अब 676 देखते हैं किसका वर्गमूल होता है, तभी तो हमको यल का मान पता लगेगा। देखते हैं 676 वर्गमूल किसका होता है, 6 6 को 36, 6 और 4 चौक के 16, लास्ट में 6 रहेगा तो 4 रहेगा। ये ट्रिक से लगा रहे हैं हम, ये जो इसका वर्गमूल है ये ट्रिक से लगा रहे हैं, ठीक है ना। अगर मैथ ट्रिक्स में जाएंगे आप तो वर्ग निकालने का बहुत ही आसान तरीका हमने बता के रखा। वर्गमूल निकालेंगे आप बहुत तेज़ी से, फिर या तो 26 का या तो 24 का। तो दोस्तों 24 का तो हो नहीं सकता, तो 26 का होगा। तो चेक कर लेते हैं यहीं पर वर्ग करके, 2 दूना 4 और 6 6 को 36, ठीक है ना। 6 दूना 12 दूना 24, 24 क्या करते हैं 6 4 3 7, 4 2 6, 676 किसका होता है, 26 का। 26 मीटर, देखिए मीटर दिया था ना, 26 मीटर। तो यल बराबर जो है हमारा वो कितना आ गया, 26 मीटर आ गया। मतलब पहला वाला आंसर जो तिर्यक ऊंचाई पूछा था वो हमारा यल बराबर 26 मीटर आ गया। तिर्यक ऊंचाई हमारी निकल गई। अब दूसरा देखिए क्या पूछा है, सेकेंड वाला इसी में देखिए। दूसरा कर तंबू में लगे कैनवास की लागत। तंबू में लगे कैनवास की लागत, यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपया। कि तंबू जो इसमें कैनवास लगा, कैनवास मतलब कपड़ा लगाया गया, ठीक है ना, उसकी लागत पता करना है। तंबू में लगे कैनवास की लागत कैसे पता करेंगे, तो जो तंबू में कैनवास लगेगा आप खुद बताइए। अगर ये तंबू है इस टाइप का तो कैनवास नीचे लगाएंगे कि ऊपर लगाएंगे, कपड़ा कहाँ लगाएंगे, ऊपर ना। तो उसका क्या निकालना पड़ेगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे तंबू का वक्र
पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर यल, यही तो होता है पाई आर यल। तो निकालते हैं पहले, पाई का मान 22/7, आर का मान, आर तो है 24, यल कितना है दोस्तों, यल अभी हमने निकाला है 26 है, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आया। देखिए तंबू का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना है तो इतना हो गया, इतना निकलेगा। अब देखिए हमको क्या करना है, कह रहा है 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपया है, ठीक है ना। इतना ऐसे रहने दीजिए, ठीक है ना, ये ऐसे पूरा ऐसे ब्रैकेट में कर लीजिए। तंबू का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यहाँ लिख दीजिए वर्ग मीटर, कुछ मत हटाइएगा, ये निकालना नहीं था, हमको लागत निकालना है। लिखेंगे कैनवास की लागत, तंबू में लगे कैनवास की लागत, तंबू में लगे कैनवास की लागत बराबर, जो लागत होगा तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल गुणे 1 मीटर स्क्वायर की लागत, ठीक है ना। तो लिखेंगे 1 मीटर स्क्वायर का दिया गया है, 1 मीटर स्क्वायर बराबर कितना रुपया है, 70 रुपया है, 70 रुपया है, ठीक है ना। तो देखिए तंबू में लगे कैनवास की लागत कितनी हो जाएगी, तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल गुणे 1 मीटर स्क्वायर में लगे, तो तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब ये हो जाएगा, देखिए तंबू का लिख दें, तंबू का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल गुणे 1 मीटर स्क्वायर की लागत। दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तभी कोई ना। तंबू का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना आ गया, 22/7 गुणे 24 गुणे 26, इतना मीटर स्क्वायर रहेगा। तो 1 मीटर स्क्वायर का 70 रुपया लग रहा है, तो इसी में गुणा कर देते किससे, 70 से। अब देखिए जरा, 7 दाम में 70, 10 हो गया। अब क्या करना है, इसे गुणा करना है, 22 गुणे 24 गुणे 26 गुणे 10। तो दोस्तों यहाँ तक समझ में आया। अब क्या करना है, हमको केवल इसी का गुणा कर देना। जैसे इसका गुणा करेंगे तुरंत हमको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो आइए क्या करते हैं, सबका गुणा करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे 24 और इसमें 22 का गुणा करते हैं, पहले इतने का। तो 2 चौक के 8, 2 दूना 4, ऐसे ही फिर 8 और 4 जोड़ लेंगे इसको, 8 8 4 12 को 2 हासिल 4 और 1 5, 528 हो गया। 26 से गुणा करते हैं, इसी में 26 लिखते हैं, गुणा करते हैं। 6 × 48 को 8 हासिल 4, 6 दूना 12 4 16 को 6 हासिल 1, 6 पंचे 30 और 1 31, 2 8 16 को 6 हासिल 1, 2 दूना 4 1 5 और 2 पंचे 10 हो गया। जोड़ लेते हैं 8 6 6 12 को 2 हासिल 1, 5 1 6 और 1 7 और ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। 13,728, तो लिखेंगे क्या, 13,728। लेकिन दोस्तों अभी 10 है ना, तो 10 का गुणा करेंगे तो एक जीरो भी बढ़ जाएगा। तो दोस्तों ये जो कैनवास है, कैनवास की लागत कितनी आ गई, इतना रुपया आ गया, कितना, 1,37,280 रुपया, 1,37,280 रुपये का कैनवास लगेगा, मतलब वो कपड़ा लगेगा। वो जैसे राम महाभारत में नहीं था, खूब ढेर सारा टेंट लगा था, वो टेंट का कपड़ा जो है इस तंबू में इतने रुपए का लगेगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अब तो उम्मीद करते हैं पूरा वीडियो समझ में आ गया। पृष्ठीय क्षेत्रफल तो आपको आसानी से समझ में आ जाना चाहिए। कमेंट कीजिए अगर नहीं आ रहा, और भी बेसिक से पढ़ाएं। कॉन्सेप्ट का एक वीडियो और लेके चले आए हम, ताकि आपको आसानी से एकदम समझ में आ जाए, ठीक है ना। अरे मेरे मुन्ना, एकदम आसानी से आना चाहिए। आप लोग अगर यहाँ से नहीं सीख पाए तो फिर कैसे काम चलेगा। कमेंट जरूर कीजिए, हम आपका कमेंट का रिप्लाई भी देंगे और पूरा का पूरा कमेंट पढ़ेंगे भी, ठीक है ना। जहाँ नहीं समझ में आता, जो भी क्वेश्चन अगर आप इस चैनल पे चाहे जो पढ़ रहे हैं, जो नहीं समझ में आता आप उसके कमेंट में जाके आप उसका कमेंट कीजिए, हम वो कमेंट का रिप्लाई भी देंगे और उस पर जल्दी से जल्दी उसका कोई निस्तारण जरूर करेंगे। चलिए दोस्तों, अब वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नया हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।